हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस क्लास में हम लोग अल्फाबेट टेस्ट के अंतर्गत नेक्स्ट फर्दर जो टाइप पॉसिबल हो सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, 34 मैं आपसे कुछ पॉइंट्स कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 32, 33 सॉरी ना। चलिए पढ़ते हैं। देयर आर टू रोज गिवन एंड टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ अ पर्टिकुलर रो वी नीड टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन में जैसा देख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 32 आता है तो दो रो दी हुई है, जैसे 109, 80, 27। तो लेफ्ट टू राइट ये आपके पास एक रो होगी। देन आफ्टर 54, 27, 162 ये नेक्स्ट रो होगी। तो आपसे कह रहा है देयर आर टू रोज गिवन, हमने इसका मीनिंग समझा के दो रो दी हुई। टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट लेने के लिए ऑफ अ पर्टिकुलर रो वी नीड टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। तो पर्टिकुलर रो का रिजल्टेंट लेने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे स्टेप फर्स्ट क्या कह रहा है, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। मींस आपके पास ऑड नंबर के बाद में इवन नंबर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन नंबर 30 की बात करूं तो 109, 80, 27 ये रो 1 है। तो इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर, ऑड नंबर के बाद में आपके पास क्या हो, इवन नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। तो जो रिजल्टेंट होगा वो बोथ नंबर्स का एडिशन होगा। और हमें लेफ्ट टू राइट इस पर्टिकुलर रो का एक फाइनल रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, मींस 109, 80, 27 ये तीन नंबर्स गिवन है। इन तीन नंबर्स में ये कुछ स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन अप्लाई होंगे और उसके बाद हमें इस रो का रिजल्टेंट लेना होगा। तभी आप देखिए ऑड नंबर है 109, इसके बाद इवन नंबर दे रखा है, तो रिजल्टेंट क्या होगा इन दोनों नंबर्स का, इन दोनों नंबर्स का रिजल्टेंट होगा एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। तो अगर मैं एडिशन करूं तो आपके पास कितना होगा 189। ठीक, तब आपके पास रो 1 में बेसिकली दो नंबर्स बचे, एक 189 अब एक 27। अब पढ़ते हैं 189 देखिए ऑड नंबर है, 27 भी ऑड नंबर है। तो अब देखिए स्टेप फर्स्ट तो इसमें अप्लाई होगा नहीं, क्योंकि स्टेप फर्स्ट क्या कर रहा है, जो ऑड नंबर के बाद में इवन नंबर हो। बट हम यहाँ देख रहे हैं 189 ऑड नंबर है, 27 इज आल्सो ऑड नंबर, तो यहाँ पे स्टेप फर्स्ट अप्लाई नहीं होगा। स्टेप सेकंड क्या कर रहा है, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अ परफेक्ट क्यूब एक्सक्लूडिंग 1। इवन नंबर के बाद परफेक्ट क्यूब हो तो आपके पास 189 इवन नंबर भी नहीं, मतलब स्टेप सेकंड में यहाँ अप्लाई नहीं होगा। स्टेप थर्ड पढ़ते हैं, इफ एन इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर, इवन नंबर के बाद में इवन नंबर है तो यहाँ पे ये भी पॉसिबल नहीं होगा। स्टेप 4 पढ़ते हैं, इवन नंबर इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, तो ये भी स्टेप अप्लाई नहीं होगा। स्टेप 5 पढ़ते हैं, इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर देन द रिजल्टेंट विल बी द डिवीजन ऑफ फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड नंबर। तो आप देखिए ऑड नंबर 189 फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर 27, then the resultant will be the division of first number by the second number। तो मींस 189 को हम डिवाइड किससे करेंगे, 27 से। अगर मैं 189 को 27 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी उसको कनेक्ट करते हैं। तो वैल्यू आप कुछ 3 6 या 18, 3 या 9, देन आफ्टर 3 9 या 27 और आपके पास रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आ गई 7। तो बेसिकली इस रो 1 का जो रिजल्टेंट आया वो 7 आया। तो होप सो आप समझ पाए होंगे। इसी तरह से हमें अब रो 2 का भी रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप रो 2 में अब नंबर्स देखते हो क्या है, 54, 27, 162। तो 54, 27, 162। अब देखिए 54, 27 इवन नंबर के बाद ऑड नंबर है। तो इवन नंबर के बाद ऑड नंबर है, तो फर्स्ट स्टेप तो क्या कह रहा है, ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, तो ये तो अप्लाई होगा नहीं। ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर, ठीक है, ऑड नंबर फॉलो कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, इवन नंबर। देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ नंबर्स। तो ऑड नंबर फॉलो कर रहा है इवन नंबर, तो देखो ऑड नंबर फॉलो कर रहा है इवन नंबर, तो ऑड नंबर फॉलो करना चाहिए इवन नंबर को, बट हम यहाँ क्या देख रहे हैं, इवन नंबर फॉलो कर रहा है ऑड नंबर को। स्टेप फर्स्ट कट कर दी। स्टेप सेकंड देखिए, स्टेप सेकंड क्या कर रहा है, इवन नंबर के बाद एक परफेक्ट क्यूब हो। तो इवन नंबर है 54, इसके बाद परफेक्ट क्यूब है 27 एक्सक्लूडिंग 1 को छोड़ के, then the resultant will be the positive difference of that cube number and the even number। तो even number के बाद हमारे पास परफेक्ट क्यूब है 27, और अगर ऐसा है
तो हमें दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 54 माइनस 27, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी 27। ठीक है, अब आपके पास दो वैल्यू बचती है, एक तो 27 और एक क्या बचता है 162। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्टेप थर्ड क्या कह रहा है, इवन नंबर इज फॉलोड बाय अनदर इवन नंबर। तो इवन नंबर के बाद में इवन नंबर हो, ऐसा यहाँ पे नहीं है। स्टेप फोर्थ पढ़ते हैं, इवन नंबर के बाद में ऑड नंबर हो, तो इवन नंबर के बाद ऑड नंबर भी नहीं है। स्टेप 5 पढ़ा, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, ऑड नंबर के बाद ऑड नंबर भी नहीं। तो यहाँ पे स्टेप 3 अप्लाई नहीं हो रहा है, स्टेप 4 अप्लाई नहीं हो रहा है और स्टेप 5 भी अप्लाई नहीं हो रहा है। अब स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड वापस पढ़ते हैं। ऑड नंबर के बाद में क्या हो, इवन नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। तो देखिए ऑड नंबर के बाद में आपके पास क्या है, इवन नंबर, तो एडिशन दोनों का करना पड़ेगा। तो 162 प्लस 27 का अगर एडिशन करते हैं तो आपके पास 189, ठीक है, तो ये 189, तो आपके पास यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 189। ओके, गॉट द पॉइंट। अब क्या कह रहा है आपसे, क्या फाइंड 30 नंबर क्वेश्चन की लाइन पढ़िएगा, फाइंड द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू रोज। दोनों रो के जो रिजल्टेंट उनका सम देखिए, तो रो 1 का रिजल्टेंट है 7, रो 2 का रिजल्टेंट है 189। 7 प्लस 189 करेंगे तो आपके पास 196 आएगा। 196 आपके पास किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा, ई ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है होप्स और समझ पाए होंगे। चलिए इसके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को भी हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कनेक्ट करना है। रेस्ट ऑफ क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 31 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो रिजल्टेंट है उसका डिफरेंस बताना है। तो वो देखिए 60, 64 थी, तो आप क्या देख रहे हैं, इवन नंबर के बाद में इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर के बाद इवन नंबर। अब ये हमने डायरेक्टली क्यों देखा, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 30 की वर्किंग थी वही क्वेश्चन नंबर 31 की वर्किंग होगी, क्योंकि हमें रो 1 का रिजल्टेंट चाहिए एज वेल रो 2 का रिजल्टेंट चाहिए। तो कह रहा है इवन नंबर के बाद में इवन नंबर। तो पढ़ते हैं, स्टेप फर्स्ट अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर के बाद में इवन नंबर होगा। सेकंड स्टेप पे आए, इवन नंबर के बाद में परफेक्ट क्यूब हो एक्सक्लूडिंग 1। तो हमने देखा 16 इवन नंबर है, इसके बाद 64 परफेक्ट क्यूब है 4 का। तो क्या करना है, देन द रिजल्टेंट विल बी द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ दैट क्यूब नंबर एंड इवन नंबर। तो इन दोनों का पॉजिटिव डिफरेंस होगा, तो 16 और 64 का पॉजिटिव डिफरेंस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 48। ठीक, तो 48 देन आफ्टर आया 3। अब क्या पढ़ेंगे, इवन नंबर के बाद में ऑड नंबर है। तो अब देखिए स्टेप फर्स्ट तो वापस यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। स्टेप सेकंड, इवन नंबर के बाद में परफेक्ट क्यूब हो, तो 3 परफेक्ट क्यूब नहीं होता किसी में। इवन नंबर के बाद में अनदर इवन नंबर हो, स्टेप थर्ड भी अप्लाई नहीं होगा। स्टेप फोर्थ क्या करा, इवन नंबर के बाद में ऑड नंबर हो लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं हो। तो देखिए इवन नंबर के बाद ऑड नंबर है, परफेक्ट क्यूब भी नहीं है, तो क्या करना है, स्टेप फर्स्ट अप्लाई होगा यहाँ पे। तो कहेंगे देन द रिजल्टेंट कम्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर। तो रिजल्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा। तो आपके पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा 144। ठीक है, क्योंकि 40 इंटू 3 करूंगा तो 120 और 8 इंटू 3 करूंगा 24, दोनों को ऐड करूंगा तो 144। ठीक, अब नेक्स्ट रो देखिए 1124। देखिए कौन सा स्टेप अप्लाई होगा, तो 11 ऑड नंबर है, 24 इवन नंबर है। तो ऑड नंबर इज फॉलोड बाय इवन नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। तो रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों नंबर्स का एडिशन होगा। तो 111 और 24 दोनों का एडिशन करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 135। अब 135 के बाद आपके पास क्या आया 9। तो 135 के बाद आपके पास 9 आया, तो 135 ऑड नंबर है, 9 भी ऑड नंबर है, तो स्टेप फर्स्ट तो अप्लाई होगा, स्टेप सेकंड भी अप्लाई नहीं होगा। स्टेप थर्ड इवन नंबर के बाद में इवन नंबर हो तो नहीं लगा सकता। स्टेप फोर्थ करा इवन नंबर के बाद में ऑड नंबर हो तो ये भी अप्लाई नहीं होगा। स्टेप 5 क्या करा, ऑड नंबर इज फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी डिवीजन ऑफ फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड नंबर। दोनों ऑड नंबर है तो डिवीजन करना पड़ेगा। तो 135 को डिवाइड करूंगा 9 से, तो 9 बन गया 9, आपके पास रिमाइंडर आया 4, कैरी लिया 5 45, तो आपके पास 9 5 40। ठीक है, तो 15। तो रो 1 का रिजल्टेंट 144 है, रो 2 का रिजल्टेंट 15। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रो। तो हमें फर्स्ट और सेकंड रो का रिजल्टेंट फाइंड करना था, उसका डिफरेंस देखना था। तो 144
माइनस 15 करूंगा तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा 129 और ये आपके पास ऑप्शन नंबर थर्ड में ठीक। चलिए अगला पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 30 सॉरी माफ कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 32। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन के लिए लाइन्स है फाइंड द वैल्यू ऑफ x if the sum of the resultant of two rows is 77। दोनों रो के जो रिजल्टेंट का सम है वो 177 हो तो आपको x की वैल्यू बता है। ठीक है चलिए तो अभी रो 1 देखते हैं। तो रो 1 आपके पास क्या है 26 5 12। अब 26 5 12 तो इसका पहले रिजल्टेंट देखते हैं। तो क्या है इवन नंबर के बाद में आपके पास एक ऑड नंबर दे रखा है। तो इवन नंबर के बाद में ऑड नंबर देखते हैं। स्टेप फर्स्ट में अप्लाई होगा नहीं यहाँ पे। स्टेप सेकंड इवन नंबर के बाद में परफेक्ट क्यूब हो तो यहाँ पे ये भी अप्लाई नहीं होगा। स्टेप थर्ड पढ़ा इवन नंबर के बाद में इवन नंबर हो ये भी अप्लाई नहीं होगा। स्टेप फोर्थ पढ़ा इवन नंबर के बाद में ऑड नंबर हो लेकिन परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो देखो इवन नंबर के बाद में ऑड नंबर है परफेक्ट क्यूब नहीं है तो स्टेप फोर्थ डेफिनेटली अप्लाई होगा। देन द रिजल्टेंट कम्स बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर। तो रिजल्टेंट दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आएगा। तो हमें 26 into 5 करना होगा। तो 5 6 या 30 चल गया 3 5 2 10 10 plus 2 30 तो 130। अब 130 के बाद में आप क्या बोलेंगे 12 आ गया। इट मीन्स इवन नंबर के बाद में इवन नंबर पढ़ते हैं। तो आगे देखिए ऑड नंबर के बाद में इवन नंबर तो स्टेप फर्स्ट पे अप्लाई होगा नहीं। इवन नंबर के बाद में परफेक्ट क्यूब हो नहीं अप्लाई होगा। स्टेप थर्ड इवन नंबर के बाद में इवन नंबर हो बट नॉट अ परफेक्ट क्यूब। तो देखो इवन नंबर के बाद में इवन नंबर परफेक्ट क्यूब भी नहीं है। देन रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर। तो रिजल्टेंट क्या होगा दोनों नंबर्स का एडिशन होगा। तो आपके 130 प्लस 12 ऐड करूंगा तो 142 आपके पास रिजल्टेंट है। अब रो 2 देखते हैं 23 6। तो 23 6 को पढ़ा तो ऑड नंबर है उसके बाद इवन नंबर है। तो पढ़ते हैं ऑड नंबर फॉलोड बाय इवन नंबर बिल्कुल है। 23 ऑड नंबर है आपके पास। चलो मैं लिख देता हूँ 23 6x। तो ऑड नंबर के बाद में इवन नंबर है तो स्टेप फर्स्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो स्टेप फर्स्ट क्या करा है इफ एन ऑड नंबर इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। तो रिजल्टेंट क्या होगा दोनों नंबर्स का एडिशन होगा। तो 23 प्लस 6 करूंगा तो आपके पास 29 आएगा और 29 के बाद मैंने यहाँ x लिख दिया। ठीक है अब 29 के बाद अपन x की पोजीशन पे क्या रखें ताकि दोनों रो का सम आपके पास कितना आ जाए 177। बिकॉज यही कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू रोज इज 177। तो दोनों रोज का जो सम है ना वो 177 हो रहा है। तो दोनों रो का सम 177 हो रहा है। इट मीन्स मैं दो तरह से एक्सप्रेशन दे सकता हूँ। या तो मैं ऑप्शन पिक कर लूँ ठीक या मैं बोलूँ कि यहाँ पे आपके पास 142 हो रहा है 142 और 177 में से 142 सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि दोनों का सम रो का 177 है और आप देख रहे हैं रो 1 का सम कितना आया था आपके पास रो 1 का रिजल्टेंट कितना आया था 142। तो रो 1 का रिजल्टेंट प्लस रो 2 का रिजल्टेंट इक्वल टू 177। तो मैं क्या कर रहा हूँ रो 1 प्लस रो 2 का जो रिजल्टेंट है उसमें से रो 1 का रिजल्टेंट सब्ट्रैक्ट करो तो रो 2 का रिजल्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे 5 आएगा 7 माइनस 4 करूंगा तो मेरे पास 7 माइनस 4 करने के बाद 3 आएगा। इट मीन्स रो 2 का जो रिजल्टेंट है मेरे पास कितना आना चाहिए 35। तो x की पोजीशन पे क्या रखें ताकि रो 2 का रिजल्टेंट कितना आ जाए 35 हो। ठीक है तो आप देखिए अगर मैं x की पोजीशन पे 3 रखता हूँ ऑप्शन पिक किया 32 से ये ऑप्शन है 3 तो मैंने यहाँ 3 रखा। अगर मैं यहाँ 3 रखता हूँ तो देखिए ऑड नंबर के बाद में ऑड नंबर है। तो आप स्टेप पढ़िए स्टेप फर्स्ट तो अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे क्योंकि x की पोजीशन पे 3 रखा। तो ऑड नंबर के बाद इवन नंबर अगर होता तो स्टेप फर्स्ट लगाता। स्टेप सेकंड पढ़ा इवन नंबर के बाद में परफेक्ट क्यूब हो ऐसा भी नहीं यहाँ पे। स्टेप थर्ड क्या करा इवन नंबर के बाद में अनदर इवन नंबर हो तो ये भी नहीं है। स्टेप फोर्थ क्या करा इवन नंबर के बाद में ऑड नंबर हो तो ये भी नहीं अप्लाई होगा। स्टेप 5 ऑड नंबर के बाद में ऑड नंबर हो तो हम क्या करेंगे रिजल्टेंट विल बी द डिवीजन ऑफ फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड नंबर। तो बोला 29 ऑड नंबर x की पोजीशन पे 3 लिखा। तो 29 को इफ मैं 3 से डिविजिबल करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू पॉइंट्स में आएगी। पॉइंट्स में आएगी तो पॉइंट्स के बाद अगर 29 को डिवाइड करूंगा 3 से तो रिजल्टेंट आएगा वो आपके पास 7.3
3 9 27 9 पॉइंट समथिंग आएगा, बट हमारे पास जो रिजल्टेंट है वो कितना है इस रो 2 का 35। इट मींस 3 से तो आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे आप क्या एज्यूम किया 6 है ना, सेकंड ऑप्शन बिकॉज ऑफ 6 कह रहा है। अगर 6 कह रहा है तो देखिए ऑड नंबर के बाद में इवन नंबर, तो वापस पढ़ना पड़ेगा कौन सा स्टेप लगेगा। तो देखो ऑड नंबर के बाद में इवन नंबर हो, स्टेप फर्स्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ऑड नंबर के बाद इवन नंबर हो तो देन द रिजल्टेंट विल बी द एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स। तो रिजल्टेंट दोनों नंबर्स का एडिशन होगा, तो 29 प्लस 6 का एडिशन करूंगा तो 35 हो जाएगा। तो आपके पास एक्स की पोजीशन पे कितना आएगा 6 आएगा। होप सो समझ पाए होंगे। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मान सकते हैं क्वेश्चन नंबर 30 और 31 के कंपैरिजन। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए 33 क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रो। फर्स्ट और सेकेंड रो का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो फाइंड द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड रो। तो फर्स्ट और सेकेंड रो में जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा उसका मल्टीप्लीकेशन देखना होगा। तो 33 ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चलने की कोशिश कर रहे हैं तो कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए 33 ऑड नंबर है, 3 भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर के बाद में ऑड नंबर। आप डायरेक्टली अब देखिए सब स्टेप नहीं पढ़ाऊंगा, ऑड नंबर के बाद में ऑड नंबर हो, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली स्टेप फास्ट देखें, ऑड नंबर के बाद में एक और ऑड नंबर, देन द रिजल्टेंट विल बी द डिवीजन ऑफ फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड नंबर। तो आपके पास 33 को डिवाइड करूंगा 3 से तो 11। अब 11 के बाद क्या आ रहा है 2। तो ऑड नंबर के बाद इवन नंबर हो, तो पढ़ते हैं ऑड नंबर के बाद इवन नंबर हो मींस ये आपके पास स्टेप फर्स्ट लग जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर के बाद में इवन नंबर है, ये 11 ऑड नंबर है, 2 इवन नंबर। ऑड नंबर के बाद इवन नंबर है तो रिजल्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ बोथ द नंबर्स, 11 इनटू एडिशन ऑफ बोथ द नंबर्स, 11 प्लस 2 करूंगा तो कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, तो ये रो 1 का जो रिजल्टेंट आया वो आपके पास कितना आया 13। अब रो 2 पे आ जाइए, 11 के बाद 4 है, तो मतलब ऑड नंबर के बाद में इवन नंबर हो, तो अगेन स्टेप फर्स्ट ही सिंपली अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ऑड नंबर के बाद इवन नंबर है तो दोनों को ऐड कर दो। 11 प्लस 4 करूंगा तो 15, 15 के बाद आपके पास कितना है 3, मतलब ऑड नंबर के बाद में ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के बाद में ऑड नंबर है तो अगेन वापस यहाँ पे स्टेप 5 ही अप्लाई होगा। तो ऑड नंबर के बाद में ऑड नंबर है तो रिजल्टेंट क्या होगा, हमें 15 डिवाइड बाई 3 लिखना पड़ेगा। यही कह रहा है आपके पास कि अगर ऑड नंबर फॉलोड बाय अनदर ऑड नंबर देन द रिजल्टेंट विल बी द डिवीजन ऑफ फर्स्ट नंबर बाय द सेकंड नंबर। तो 15 डिवाइड बाय 3 करता हूं, तो 15 डिवाइड बाय 3 करता हूं तो 3 5 जब आपके पास कितना आएगा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 5 15। अब क्या करा क्वेश्चन, फाइंड द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड रो। फर्स्ट और सेकंड रो का मल्टीप्लिकेशन देखना है, तो 13 इंटू 5, तो आपके पास 13 इंटू 5 करेंगे कितना आएगा 65। ठीक, तो बिकॉज ऑफ 65 हमें किसी ऑप्शन में गिवन नहीं, तो आंसर करेक्ट क्या होगा नन ऑफ दीस। ठीक, तो ये हमने एक और क्वेश्चन डिस्कस किया जो कि आपके पास नंबर प्रॉब्लम्स में बन सकता था। ठीक है, अब मैंने जितने भी आपके पास अल्फाबेट टेस्ट में अल्फा न्यूमेरिक अरेंजमेंट डिस्कस किए, नंबर प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस किए, इसके एक्सेप्ट अल्फाबेट टेस्ट में कोई चीज बैंक एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती। होप सो आपको ये सारी चीजें बहुत आराम से समझ में आई होंगी। इफ आप कंटेंट से सेटिस्फाइड है तो आप इसके प्रॉपर अपने नोट्स बनाइए और इसके साथ साथ फिर मैं फर्दर आगे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। थैंक यू।